बहुत दिलचस्प है। बिहार से ये जानकारी मैं साझा कर रहा हूँ। बेगूसराय सीट अवधेश कुमार रॉय कम्युनिस्ट पार्टी के वो लीड कर रहे हैं, गिरिराज सिंह पीछे चल रहे हैं। मीसा भारती लीड कर रही हैं, रामकृपाल यादव भारतीय जनता पार्टी के वो 16,355 वोट से पीछे चल रहे हैं पाटलिपुत्रा सीट से। 2 बार यहीं से 2014 और 19 में आरजेडी छोड़कर जब बीजेपी में शामिल हुई तो यहीं से जीत मिली। मीसा भारती लालू यादव की बेटी 2 बार से कंटेस्ट करती आई हैं और इस बार अभी लीडिंग मोड पर हैं। तीसरी जो सबसे नित्यानंद राय बीजेपी के बड़े चेहरे, नित्यानंद राय बीजेपी के बड़े चेहरे लगभग ये भी 3,000 वोट से पीछे चल रहे हैं, 3,280। आलोक कुमार मेहता और एक और नाम आरके सिंह भारतीय जनता पार्टी के चेहरे के तौर पर देखिए, इनको भी सीपीआई से टक्कर मिल रही है और सामने कौन 9,183 वोट से ये पीछे चल रहे हैं। इंडिया अलायंस यहां भी अच्छा करती हुई। अजय उपाध्याय जुड़ चुके हैं। अजय साहब, अब के परफॉर्मेंस के बाद आगे क्या आप देख रहे हैं? चलिए फिर से हमारे साथ जुड़ेंगे। बीजेपी को यूपी, बिहार और बंगाल में बड़ा नुकसान हो रहा है। ये बड़ी अपडेट 2019 के मुकाबले आधी सीटें ही सिर्फ आ रही हैं, आधी सीटों पर बढ़त है। आप देख लीजिए किस तरह से बीजेपी को 32 और आरजेडी को 7 और अन्य के खाते में 1। बिहार में फिलहाल जो इस वक्त समीकरण बैठ रहे हैं, आप देखिए, हालांकि अनुमान लगाया जा रहा था, एक्सपर्ट बता रहे थे कि बिहार में इस वक्त नुकसान हो सकता है क्योंकि तेजस्वी सीधे सीधे प्रधानमंत्री मोदी के सामने खड़े थे। उन्होंने ये साफ तौर पर कह दिया था कि जो अब अगर मुकाबला है, बिहार में मुकाबला करना है तो मुझसे कीजिए। तेजस्वी यादव बार बार ये बात कह रहे थे। और देखिए, राशन के ऊपर क्या रोजगार भारी पड़ रहा है, ये बहुत बड़ा सवाल है क्योंकि 17 महीने में 5 लाख नौकरियों का जो क्रेडिट है वो तेजस्वी यादव ने अपनी हर चुनावी रैली में लिया है। तो क्या ये हम देख रहे हैं कि तेजस्वी यादव ने वाकई अपने पिता की विरासत को संभालते हुए एक कड़ी टक्कर बिहार में दी है बीजेपी को? इस पर भी लगातार हमारी नजर बनी हुई है, आगे आपको अपडेट देते रहेंगे। मोहित बख्शी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। मोहित, दिल्ली में मुकाबला रोचक हम देख रहे हैं, चांदनी चौक सीट पर हम देख रहे हैं, इसी को लेकर लग रहा था कांटे की टक्कर होगी, बहुत नेक टू नेक फाइट है। देखिए, चांदनी चौक में 1 वोट का फर्क है, 1 वोट से बीजेपी आगे है। और दूसरी तरफ आपको ईस्ट दिल्ली का बता दूं तो मात्र 3,000 वोटों से जो है बीजेपी आगे है। ये वो नंबर हैं जिनको कभी भी किसी भी राउंड में पूरा किया जा सकता है। यानी कि जिस तरीके की फाइट दिखाई जा रही थी वैसी फाइट नजर भी आ रही है जमीन पर। क्या अब एक तरीके से वेस्ट दिल्ली में जरूर मार्जिन 12,000 का पहुंच गया है और नॉर्थ वेस्ट लगभग बीजेपी जो है एक बड़े मार्जिन के साथ जीतती हुई नजर आ रही है। लेकिन जो तमाम बाकी सीटें हैं वहां पर उतार चढ़ाव नजर आ रहा है और दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का खाता खुलने की उम्मीद जो है वो इंडिया गठबंधन को नजर आ रही है। अभी तक की ये स्थिति है जहां पर ये हालात हैं। लेकिन क्योंकि पिछली बार जब हमने देखा था तो वेस्ट दिल्ली की सीट जो थी वो लगभग 7 लाख वोट तक पहुंच गई थी। मार्जिन आप समझ सकते हैं, सबसे नंबर 1 पर था। वहां अभी 18,000 के करीब का आंकड़ा है। तो ऐसे ही जो अलग अलग सीट्स हैं, सिर्फ नॉर्थ वेस्ट सीट को अगर छोड़ दें आप तो दिल्ली की बाकी 6 सीटों पर जो मुकाबला है वो अभी कड़ा नजर आ रहा है। और खासकर चांदनी चौक और पूर्वी दिल्ली की सीट जहां पर नेक टू नेक फाइट चल रही है। यानी कि चांदनी चौक पर कांग्रेस और पूर्वी दिल्ली पर आपके कुलदीप कुमार टफ फाइट दे रहे हैं मोहित। और यहाँ पर ये कहा जा रहा था कि वोट बटेगा नहीं, यहाँ पर आप और कांग्रेस गठबंधन को अच्छा खासा वोट मिलेगा। सिख वोट जो है वो यहाँ पर कुलदीप कुमार को मिलता दिख रहा है। लेकिन जो हर्ष मल्होत्रा है वो तो पूर्वी दिल्ली से निगम पार्षद भी रह चुके हैं। कहा जा रहा था कि उनका अपना एक बड़ा कैडर है वहां पर, उससे फायदा हो सकता है, लेकिन वो ग्राउंड पर नहीं दिख रहा मोहित। देखिए, सिर्फ निगम पार्षद नहीं बल्कि मेयर रहे हैं वो पूर्वी दिल्ली। जब 3 हिस्सों में निगम थी तो 3 हिस्सों में निगम के वो मेयर थे ईस्ट दिल्ली से। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो बात इंडिया गठबंधन कह रहा था, मुद्दों की राजनीति, वो होती हुई कमोवेश यहां पर नजर आ रही है। और उन्हीं के आधार पर वोट, इस बार वोट स्प्लिट नहीं हुआ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच। ये एक बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से ये लीड। एक अपडेट और दे दूं, चंदौली से महेंद्र पांडे भी पीछे चल रहे हैं। यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल 3 राज्य ऐसे हैं जहां पर बीजेपी को बहुत बड़ा सेटबैक अभी तक मिल रहा है। ये अलग बात है कि अभी तक बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर सामने आ चुकी है या आ रही है। 237 सीटों पर बीजेपी अभी लीड कर रही है। अब
यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट, विजय शर्मा हमारे मेहमान जुड़े बीजेपी से और भुवन भास्कर हैं जो समाजवादी पार्टी से। विजय शर्मा, ये 3 राज्य जहां से आप लीड लेने की सोच रहे थे, यहाँ पे क्या ऐसा कैलकुलेशन खराब होता नजर आ रहा है जिसकी वजह से आप ट्रेल हो रहे हैं? देखिए, मैं पहले भी इसमें कह चुका हूं कि अभी बहुत जल्दबाजी होगी। अभी 1-1.5 बजे तक का हमें समय का इंतजार करना चाहिए, क्योंकि किस तरह से आप भी खुद बता रहे हो चांदनी चौक में 1 वोट का आगे पीछे हो रहा है। तो मुझे लगता है जो हमारे आंकड़े हैं हम उसी आंकड़े तक पहुंचेंगे और यहाँ हम अच्छा करेंगे, क्योंकि हमारा जो जमीनी स्तर पे हमने फीडबैक लिया है वहां से हमें किसी भी तरह की कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। तो मुझे नहीं लगता किसी तरह से हम नहीं, मैं आपको कुछ नाम बताता हूँ विजय साहब, इसको जरा मुझे, ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि ये ट्रेंड है, मैं ट्रेंड ही मान के बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं